मुल्क भर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी है और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल इस वक्त जारी है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी है और उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 30 दिसंबर की बजाय 13 जनवरी तक होगी और इस तरह से मजीद टाइम मिल गया है जो उम्मीदवार हैं उनकी स्क्रूटनी के इस अमल को। और इस वक्त जो है वो पूरे मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी का माहौल है। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है और इसमें वैसे तो कल जो है वो आखिरी रोज़ था, लेकिन अब थोड़ा और वक्त मिल गया है उम्मीदवारों को इस स्क्रूटनी के अमल के लिए और इलेक्शन कमीशन ने ये तब्दीली की है। इस तब्दीली के मुताबिक जो अब स्क्रूटनी का अमल है वो 13 जनवरी तक जारी रहेगा, जो पहले 30 दिसंबर को ख़त्म होना था। लेकिन अब एक जो खासा वक्त मिल गया है इस स्क्रूटनी के अमल को जारी रखने के लिए इलेक्शन कमीशन को भी और जो उम्मीदवार हैं वो भी उनको भी ये एक रिलीफ दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया है इस अमल का। तो जो मुल्क भर में इस वक्त आम इंतखाबात का माहौल है, इंतखाबी गहमा गहमी जारी है और उम्मीदवारों की जानिब से इससे पहला मरहला था कागजात नामजदगी जमा कराने का और उसके बाद ये अगला मरहला है जो कि स्क्रूटनी का अमल अब जारी था। और आपको बताएं कि 30 दिसंबर तक वैसे वक्त दिया गया था, लेकिन अब इसका वक्त बढ़ा दिया गया है और अब ये स्क्रूटनी का अमल 13 जनवरी तक जारी रहेगा। मुल्क भर में चूँकि स्क्रूटनी का अमल जारी है तो अपने नुमाइंदगान से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमारे साथ होंगे, कराची से लियाकत राना हमें ज्वाइन करेंगे, पेशावर से ज़ाकिरुल्लाह हमारे साथ होंगे, फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मियाँ अंजुम हमें ज्वाइन करेंगे और मुल्तान के ब्यूरो चीफ नुमान बाबर भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद की सूरत हाल जान लेते हैं। यासिर मलिक, आप बताइए कि स्क्रूटनी का अमल यहाँ पर चल रहा है, अब तो वक्त भी बढ़ा दिया गया। देखिए, आज जो है वो स्क्रूटनी का अमल जारी रहा, लेकिन कल अब चूँकि आखिरी दिन था, आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से 13 जनवरी तक का जो टाइम है उसको मज़ीद बढ़ा दिया गया है कि 13 जनवरी तक स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी रहेगा। अगर इस्लामाबाद के 3 हलकों की बात करें तो NA 46, 47 और 48 हैं। आज 46 में जो उम्मीदवारान जिनको बुलाया गया था उनकी तादाद 16 थी, जिनमें जो बड़े नाम हैं साबिक मेयर जो हैं डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी, उनको आज बुलाया गया था। इसी तरह से अंजुम वकील खान जो नून लीग के टिकट के उम्मीदवार भी हैं और नून लीग के रहनुमा भी हैं, उनको भी आज स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया था। इसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारान को भी बुलाया गया था। दूसरी जानिब अगर NA 47 की बात की जाए तो NA 47 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं इलियास मेहरबान, उनको बुलाया गया था। 16 उम्मीदवारान को यहाँ भी तलब किया गया था स्क्रूटनी की जाँच पड़ताल के लिए। दूसरी जानिब अगर NA 48 की बात करें तो उसमें 5 उम्मीदवारान जो है उनको आज बुलाया गया था स्क्रूटनी के लिए। इसी तरह रावलपिंडी की अगर बात करें तो 4 बड़े हल्के को भी असम्बली के NA 53, 57, 56 और 58, तो इनमें भी जो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं जैसे हनीफ अब्बासी हैं, नासिर भट्ट हैं, बैरिस्टर दानियाल हैं, इन तमाम लोगों के जो कागजात नामजदगी हैं उनकी जांच पड़ताल जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इस्लामाबाद के अंदर अब चूँकि आज भी स्क्रूटनी का अमल जारी रहा, लेकिन अब मज़ीद टाइम बढ़ा दिया गया है, तो अब मज़ीद जो लोग हैं जिस तरह डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं इस्लामाबाद से, इस तरह शेख अंसर अजीज़ हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो उनके जो उम्मीदवारान हैं यहाँ पर जिनको अभी तक टिकट तो जारी नहीं किया गया, लेकिन अब उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि तमाम लोगों को जब टिकट जारी होगा तो उसके साथ साथ ये जो स्क्रूटनी का अमल भी है ये भी अब चलता रहेगा और साथ में टिकट भी फाइनल हो जाएंगे। तो इस्लामाबाद के तमाम उम्मीदवारान जो है वो स्क्रूटनी के लिए आते हैं। जब भी स्क्रूटनी का अमल जो है वो सुबह 8:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जारी रहता है। जब स्क्रूटनी के लिए कोई भी उम्मीदवार आता है तो उसको ओरिजिनल ID कार्ड जो है वो अपने हमरा लाना जरूरी होता है। ये जो अमल है ये खुश उसलूबी से चल रहा है इस्लामाबाद में। यहाँ से आप हमारे साथ ही रहेगा।